मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि मोक्ष को आकाश से जेलसी होने लगती है और वो जैस्मिन से शादी के लिए उतावला हो जाता है। ये देख ममता जी हंसते हुए मन ही मन कहती है, अब तो जल्दी ही इसकी शादी करनी होगी, वरना इसका उतावलापन देख के तो लगता है कि यह लड़का शादी से पहले ही बेचारे जैस्मिन को प्रेग्नेंट कर देगा। मोक्ष तो किसी और ही मकसद से शादी की बात करने गया था, पर ममता जी ने कुछ और ही समझ लिया। इधर जैस्मिन अपना बैग और फ़ोन लेने आकाश के साथ ऑफिस पहुंचती है। जैस्मिन जैसे ही राहुल के केबिन में गई, वहां उसे राहुल बैठा दिखा, जो एक फाइल पढ़ रहा था। उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके चेहरे पर कई जगह नीले निशान थे। उसके सिर पर एक कट भी लगा हुआ था। उसे देखते ही पता चल रहा था कि आकाश ने उसे कितना मारा है। जैस्मिन ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा बैग और फ़ोन कल यहीं रह गया था, मुझे वही लेना है। इतना सुन के राहुल ने एक घटिया स्माइल दी, जिसे देखकर जैस्मिन ने कसकर आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश अच्छे से समझ सकता था कि जैस्मिन कितना डर रही है। आकाश ने जैस्मिन को हाथों को कसकर थामा और उसकी आंखों में देखकर अपनी पलकें झपकाई, जैसे कह रहा हो, डरो नहीं, मैं हूँ, अब आगे। वहाँ से निकलकर आकाश जैस्मिन को पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा बताओ, क्या खाना है? आज मेरी तरफ से ट्रीट है, आकाश ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुछ भी चलेगा, पर डीप फ्राइड, जैस्मिन ने हंसते हुए कहा। हाँ, ज़्यादा ऑयली खाओगी तो मोटी हो जाओगी, आकाश ने जैस्मिन को चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शुरू से ही यही सब खाती हूँ, जैस्मिन ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारी बॉडी गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी खा लो, 45 से ज़्यादा नहीं होगा वेट। आकाश की बात पर जैस्मिन खिलखिलाकर हंसती। जैस्मिन को हंसता देख आकाश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कोई था जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत गुस्से में था और अपनी लाल आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसी रेस्टोरेंट का वीडियो चल रहा था और स्क्रीन पर आकाश और जैस्मिन दिख रहे थे। जैस्मिन तो ऐसे मोमोज खा रही थी जैसे उससे कोई छीन रहा है, और खाते खाते उसने अपने लिप्स के आसपास सॉस भी लगा ली थी। उसे ऐसे देखकर आकाश ने कहा, आराम से खाओ, कोई नहीं छीन रहा। ऐसा कहते हुए आकाश ने जैस्मिन के लिप्स पर लगी सॉस को अपने 2 फिंगर से साफ किया और फिर उसी हाथ से खुद भी मोमोज खाने लगा। यह सब देखकर मोक्ष के अंदर का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। उसके गले, हाथ की नसें एकदम साफ दिख रही थी। उसके मुंह से एकदम एकाएक से निकल गया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। पर जैस्मिन और आकाश मोक्ष के इरादे से अनजान अपनी बातों में मग्न थे। आकाश, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ जैस्मिन, बोलो, क्या बात करनी है? तुम मोक्ष सिंघानिया को जानती हो? हाँ, उसके बारे में सुना तो बहुत है। वो यंगर बिजनेसमैन में से एक हैं। यहाँ तक कि उसने सबसे कम एज में ही वो सब हासिल कर लिया है जो अब तक के बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाए। पर मैंने उसे देखा नहीं है। वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता, उसे मीडिया से एलर्जी है। गूगल पर सर्च करने पर भी उसके एल्डर कजिन की ही पिक शो होती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? उसकी फैमिली मेरे घर आई थी। क्या तुम सच कह रही हो? मोक्ष सिंघानिया की फैमिली तुम्हारे घर आई थी? पर क्यों? आकाश ने काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, मोक्ष सिंघानिया भी आया था मेरे लिए। मेरे लिए? क्या तुम्हारे लिए? वो सब मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे मोक्ष सिंघानिया का। उनका कहना है कि
मोक्ष ने मुझे एक मॉल में देखा था, तब से वो मुझसे शादी करना चाहता है। जैस्मिन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये बात कही। ये सुनकर आकाश के दिल में दर्द होने लगा। जैस्मिन, तुम मजाक कर रही हो ना? आकाश, मैं शादी के टॉपिक पर कभी मजाक नहीं करती, तुम्हें पता है ना। तो तुमने क्या सोचा? आकाश ने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। आकाश, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा, पर घर में सबको वो पसंद है और सब चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। तुम्हें वो पसंद है? आकाश, वैसे उसमें कमी तो कोई भी नहीं दिखी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है और इतना बड़ा आदमी होकर भी आज तक उसका कोई अफेयर भी नहीं रहा। इसका मतलब कैरेक्टर लेस भी नहीं है। ये सब सुन के तो आकाश का दिल बैठा जा रहा था। उसे घबराहट होने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी ही जैस्मिन को बता दे कि वो उससे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जैस्मिन किसी और से शादी करे। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जैस्मिन, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात पर जैस्मिन बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। उधर आकाश जब से आया था उसके दिमाग में बस जैस्मिन की ही बातें घूम रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहीं मैं देर तो नहीं कर रहा हूँ? पर अगर मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसे बुरा लगा तो? नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। पर देर हो गई तो? नहीं, जैस्मिन इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। इसी उधेड़बुन में आकाश की आंखें लग गई। उधर जैस्मिन स्कूल से नोवेल पढ़ रही थी। आकाश से मिलने के बाद आज उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। बार बार आकाश का उसकी फिक्र याद आ रहा था। ये सब याद करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। उसने एकदम से अपना सिर ना में हिलाया और अपनी नोवेल पढ़ने लगी। तभी उसके रूम में दयानंद जी आ गए। अब तबीयत कैसी है बेटा? पहले से अच्छी है पापा। तो अब स्टडी करनी है? हाँ पापा, अब स्टडी में ध्यान दूंगी। ऑफिस में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे रहे थे, इसीलिए अब कुछ दिन घर पर रहूंगी। और बेटा, तुमने मेरी बातों पर गौर किया? पापा, जैसा आपको और माँ को सही लगे, मैं भी उसी में खुश हूँ। पर पापा, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी 2 साल का टाइम चाहिए। जैस्मिन ने ये बात नज़र नीचे करके कही। इतना सुनकर दयानंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने प्यार से जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर आ गए। उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। क्या बोला जैस्मिन ने? गायत्री जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। वो खुश है, दयानंद जी ने बड़े ही सुकून भरे लहजे में कहा। ऐसे ही कुछ देर और बात करके वो दोनों सो गए। अगले दिन अभिषेक की आवाज़ पूरे सिंघानिया मैंसन में गूंज रही थी। माँ, कहाँ हो आप? गुड न्यूज़ है। यहीं हूँ बेटा, और क्या गुड न्यूज़ देनी है? माँ, मिस्टर कपूर से मेरी बात हुई। जैस्मिन रिश्ते के लिए मान गई है। क्या? जैस्मिन तैयार हो गई? ये तो सच में गुड न्यूज़ है अभिषेक। पर माँ, एक प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम बेटा? माँ, जैस्मिन को अभी टाइम चाहिए 2 साल का। 2 साल? बेटा, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मोक्ष की शादी हमें इसी साल करनी है। तुमने मिस्टर कपूर को हमारे प्रॉब्लम के बारे में बताया? नहीं माँ, अभी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगा। उधर मोक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसका केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। मोक्ष के कहने पर राका केबिन के अंदर आया। बॉस, आपने मुझे बुलाया? राका की बात सुनकर मोक्ष ने उसके आगे एक फ़ोटो रख दी। इस लड़के का नाम आकाश है। इसके बारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और जैस्मिन से इसका क्या रिलेशन है ये भी पता करो। मोक्ष ने अपनी फैनी नज़रों से देखते हुए कहा। ओके बॉस,
ऐसा कहकर लाका तुरंत अपने काम में लग गया। उधर अभिषेक से बात करने के बाद दयानंद जी अपने ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतनी जल्दी जैस्मिन शादी के लिए नहीं मानेगी और उसे वो फोर्स भी नहीं करना चाहते थे। जैस्मिन अपने घर में बैठ के नोवेल पढ़ रही थी। तभी उसके रूम में गायत्री जी आई और उन्हें देखते ही जैस्मिन अपनी मम्मी की गोद में सिर रख के लेट गई। और एडमिशन कब लेना है? पढ़ना है ना? हाँ माँ, पढ़ना है। और तुम मेरे और तुम्हारे पापा के फैसले से खुश तो हो ना? हाँ माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके और पापा के फैसले से बहुत खुश हूँ, पर अभी मैं नहीं करना चाहती शादी। हाँ बेटा, अभी तो हम भी नहीं चाहते। ऐसे ही कुछ देर जैस्मिन और उसकी मम्मी बात करती रही। शाम के वक्त मोक्ष अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था और उसके सामने राका खड़ा था। फाइल पढ़ते पढ़ते मोक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने फाइल पर नज़र गड़ाई ही कहा, इसके पीछे हमारे आदमी लगा दो, इसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। मोक्ष की बात पर लाका ओके बोस कहकर केबिन से बाहर आ गया। रात के वक्त सिंघानिया मैंसन में तो आज जैसे अलग ही रौनक थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। ममता जी तो बहुत खुश थी। उन्होंने सेब से कहकर आज तरह तरह की डिशेज बनवाई थी। तभी अमित ने पूछा, माँ, आज इतना सब किस खुशी में? अरे हाँ अमित, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। जैस्मिन शादी के लिए मान गई है। ममता जी की बात सुनकर मोक्ष के फेस पर एक मुस्कान आ गई, जो ममता जी और अमित दोनों से छुपा ना सकी। वाह माँ, ये तो गुड न्यूज है। तो कब से तैयारी करनी है? अमित ने पूछा। बेटा, तैयारी तो आज से शुरू कर दे, पर जैस्मिन ने टाइम मांगा है 2 साल का। माँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इतना वेट नहीं कर सकते। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी बीच में मोक्ष की आवाज़ आई, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। मोक्ष की बात सुनकर तो सीमा को खांसी आ गई और निकिता की तो चम्मच ही प्लेट में गिर गई। सबने एक नज़र उन दोनों को देखा और ममता जी ने मोक्ष की चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है मोक्ष? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तक शादी से भागते आ रहे हो और अब 1 महीने का भी इंतजार नहीं हो रहा है। जैस्मिन इतनी जल्दी नहीं मानेगी शादी के लिए। तो आप लोग उसे मनाओ, और आप लोग उसे नहीं मना सकते तो मैं अपने तरीके से मनाऊंगा। मोक्ष, ये कैसी चीज़ है? ममता जी ने थोड़े गुस्से में कहा। आप सब जो भी समझो। ऐसा कहकर मोक्ष अपने रूम में जाने लगा। रुको, हम बात कर लेंगे, तुम कुछ मत करना, ममता जी ने परेशान होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके जाते ही अमित, जो आंखें फाड़े मोक्ष को देख रहा था, उसने ममता जी से पूछा, इसको क्या हुआ है? ये मोक्षी है ना? हाँ बेटा, ये मोक्षी है। देखा कितना एक्साइटेड है ये अपनी शादी के लिए। ऐसा कहते हुए ममता जी ने उम्मीद भरी नजरों से अभिषेक को देखा, जो मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहा था। अभिषेक बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं जैस्मिन और अपने ग्रैंड चाइल्ड को साथ में ही सिंघानिया मैंसन लेके आऊँगी। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। ममता जी के कहने पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे मिस्टर कपूर से बात हुई थी। वो चाहते हैं कि एक बार मोक्ष और जैस्मिन मिल ले। मोक्ष से मिलने के बाद जैस्मिन पूरी तरह से श्योर हो जाए इस रिश्ते के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अभिषेक। फिर हम कब जा रहे हैं उनके घर? माँ, कल ही सही रहेगा, क्योंकि कल के बाद मुझे थोड़ा काम में बिजी होना पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा, वैसे सारी तैयारी हो गई निकलने की? हाँ माँ, विवेक सब हैंडल कर लेगा। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में, और इस घमंडी को देखो,
एक पल भी रहा नहीं जा रहा है उसके बिना। बड़ा आया, नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। निकिता मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अगले दिन जैस्मिन बहुत अच्छे मूड में थी। वो आज बहुत तेज आवाज़ में सॉन्ग सुन रही थी। दयानंद जी और गायत्री जी को तो पहले ही पता था कि आज सिंघानिया फैमिली घर आने वाली है। गायत्री जी आज सुबह से ही किचन में तरह तरह की डिशेस बना रही थी। उन्होंने जैस्मिन को आज एक डीप कॉफ़ी कलर का कुर्ता और वाइट प्लाजो पहनने के लिए कहा था। जैस्मिन ने पहले उस कुर्ते को देखा और खुद से ही कहा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कहकर उसने कपड़े चेंज किया। उस पर वह कुर्ता बहुत ही खिल रहा था। जैस्मिन का रंग उसमें एकदम निखर कर आ रहा था। जैस्मिन ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और पीछे से आधे बालों में ग्लेजर लगा लिया। आँखों में काजल, होठों पर हल्का लिप बाम, माथे पर काली बिंदी। जैस्मिन आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो बाहर आई तो एकदम से बोली, मैं तैयार हो गई। पापा अब चलिए। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? उनकी बात पर दयानंद जी मुस्कुरा दिए और बोले, अभी चल रहे हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। दयानंद जी भागकर गए और डोर ओपन किए। सबसे पहले अभिषेक अंदर आए। अभिषेक को देखकर जैस्मिन 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। अपने रूम में जाकर वो अपनी तेज तेज सांसें लेने लगी। ओह, तो ये लोग आने वाले थे आज, तभी घर में तैयारी चल रही है सुबह से। बाहर गायत्री जी सबके लिए तरह तरह के स्नैक्स सर्व करने लगी। अभिषेक, ममता जी, अमित, लिली, विवेक और मोक्ष सब बैठे थे। मोक्ष के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सबके बीच बातें चल रही थी और अपने रूम में बैठी जैस्मिन की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। देखिए भाई साहब, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं और मोक्ष के जन्म पर उन्होंने हमें कहा था कि इसकी शादी 26 साल की उम्र में होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि ये सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, पर इस समय हमारी सिचुएशन ही ऐसी है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। ममता जी ने बड़े ही उम्मीद से कहा, हम समझ सकते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि एक बार जैस्मिन और मोक्ष मिल ले। क्योंकि हम जैस्मिन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। भाई साहब, हमें जैस्मिन के लिए किसी भी फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जैस्मिन है कहाँ? वो यहाँ है, मैं उसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गायत्री जी जैस्मिन के रूम में चली गई। जैस्मिन, बाहर चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। माँ, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। जैस्मिन की आंखें नम थी। हट पगली, आंखों तो ऐसे भिंगा रखी है जैसे अभी ससुराल जा रही हो। वो बस हमारे मेहमान हैं बेटा, चलो बाहर चलो, वो इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कहकर गायत्री जी जैस्मिन के रूम से बाहर आ गई। जैस्मिन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो, और धीमे कदमों से बाहर चली गई। जैस्मिन की नज़रें नीचे थी। उसने एक नज़र किसी को नहीं देखा। वो जाकर अपनी मम्मी के साथ खड़ी हो गई। मोक्ष की नज़र उस पर पड़ी तो एक बार को तो वो उसकी मासूमियत में खो गया, पर अगले ही पल उसको जैस्मिन का वो थप्पड़ याद आ गया। उसकी मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसने अपने दांत पिस लिए। जाओ जैस्मिन, आओ जैस्मिन, मेरे पास बैठो बेटा। ममता जी की बात सुनकर जैस्मिन धीरे से उनके पास गई। वो सोफे पर बैठ गई। जैस्मिन इस बात से अनजान थी कि जिसको वो कभी देखना नहीं चाहती वो उसके घर में ही है। जैस्मिन को देखकर लिली भागकर उसके पास आ गई और उसकी गोद में बैठ गई। मेली एंजल, अब मैं अपनी एंजल के पास ही रहूँगी। जैस्मिन ने भी उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर मोक्ष का तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैस्मिन ने एक नज़र अमित की तरफ देखा, जो उन्हें देखकर ही मुस्कुरा रहा था।
अगले ही पल जैस्मिन ने अपनी नज़रें फेर ली। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। तभी ममता जी ने कहा, कैसी हो बेटा? जिस पर जैस्मिन ने बस हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन जाओ बेटा, मोक्ष को अपना रूम दिखा दो। दयानंद जी की बात सुनते ही जैस्मिन ने लिली को अपने गोद से उतारा और 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। उसने मोक्ष का भी इंतजार नहीं किया। जैस्मिन को ऐसे भागता देख सब खिलखिलाकर हंसने लगे। मोक्ष जो अब तक अपना गुस्सा दबाए बैठा था, उसका गुस्सा अब उबल पड़ा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया। तभी दयानंद जी बोले, जाओ शुभम, मोक्ष को जैस्मिन के रूम तक ले जाओ। जैस्मिन अपने रूम में बैठी अपनी धड़कनों को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। उसने अपनी आंखें मीच ली। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। ये मुझे क्या हो रहा है? जैस्मिन, नर्वस क्यों हो रही हो तू? जैस्मिन अपने मन में कहे जा रही थी। मोक्ष सीधा जाकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। वो अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर करके किसी राजा की तरह बैठा था और बड़े गौर से जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र अभी भी नीचे ही थी। उसने एक नज़र मोक्ष को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने एकदम से अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी आंखें हैरानी से फैलती ही चली गई। तुम? जैस्मिन के मुंह से अचानक ही निकल गया। जैस्मिन के रिएक्शन देखकर मोक्ष के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। हाँ मैं मिस जैस्मिन। इसका मतलब तुम ही मोक्ष हो? जैस्मिन ने हकलाते हुए कहा। हाँ मैं ही मोक्ष सिंघानिया हूँ, या यूँ कहो कि तुम्हारा मंगेतर। ऐसा कहते हुए मोक्ष सातिर मुस्कान करने लगा। जैस्मिन की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? जैस्मिन ने गुस्से में कहा। अपना बदला लेना है तुमसे, वो भी एक बार नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें पछतावा होगा। उस दिन पर जिस दिन तुमने मुझे, मोक्ष ये सब दांत पीसते हुए कह रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए तो जैस्मिन सहम गई, पर उसने अपने डर को छुपाकर एक मजाक भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत क्या है और तुम किस लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। जैस्मिन ने अपनी आंखों में गुस्से लिए कहा और उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगी। तभी मोक्ष ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ के तेजी से उसे बोल में लगा दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती हो ना? सोचो अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? सोचो अगर तुम्हारे दोनों भाइयों को कोई किडनैप कर ले, क्या होगा अगर तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो जाए? मोक्ष की ऐसी बातें सुनकर जैस्मिन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मेरी फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। चाहो तो तुम मुझे उसी मॉल में थप्पड़ मार लेना, भले ही तुम मेरी जान ले लो, पर प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा मिस जैस्मिन। तो क्या करना होगा मुझे? तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मोक्ष सीरियस टोन में कहता है, तुम चाहिए मुझे जैस्मिन, पूरी की पूरी तुम मैरी मी, और अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा अपना कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो और नेक्स्ट मंथ ही शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा कि
तुम सोच भी नहीं सकती। तो कहानी में क्या होगा आगे ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।